इधर आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। बीजेपी विधायक दल का भी मंथन हुआ है। सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। इस बार धर्मशाला में शीतकालीन सत्र चलेगा। 21 दिसंबर तक सत्र की कार्यवाही चलने वाली है। तो आज से हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत। सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई है। बीजेपी विधायक दल ने भी अपना मंथन किया है। सरकार और विपक्ष दोनों की आमने सामने और दोनों ने ही अपनी अपनी अलग अलग रणनीति तैयार कर ली है। किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है और कैसे इन तमाम सवालों का जवाब देना है, सामने खड़ा होना है, ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से तैयार की गई है। देखिए, दो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें। कांग्रेस की विधायक दल की भी बैठक हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की गई है, रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से अब आगे प्रदेश हित के लिए भी कदम उठाने हैं, फैसले लिए जाने हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, और साथ ही साथ अगर विपक्ष घेरता है कुछ मुद्दों को लेकर तो कैसे सामना करना है, कैसे जवाब देना है, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई। साथ ही इधर बीजेपी विधायक दल की भी अहम बैठक हुई है और वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरेंगे उसको लेकर भी रणनीति तैयार हुई। बीजेपी की कोऑपरेशन आप सीख देखो, अगर बीजेपी कोऑपरेट करेगी तो वो 4 की जगह इस सदन को और भी बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी कोऑपरेट ही नहीं करेगी तो जनता के पैसा फूकने के लिए तो विधानसभा नहीं होनी चाहिए ना। अपने जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, लोगों की समस्याएं उठाएं, नारेबाजी भी करें, लेकिन नारेबाजी करने के बाद वो बैठ तो जाए। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक नया ट्रेंड शुरू किया, पहले अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखने के बाद फिर नारे लगाने चले जाएंगे, नारे लगाने के बाद फिर बैल में आ जाएंगे, फिर कागज़ फाड़ देंगे, फिर कागज़ फेंक देंगे। ऐसा पहले हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ। हम उनसे कहते हैं आप अपनी बात भी रखो, नारे भी रहो, लेकिन सदन के अंदर जरूर हो। जब हमारा मंत्री जवाब देने के लिए उठते हैं तो पतली गली से खिसकने की सोचते कि नीचे वॉकआउट कर दो। तो ये हालत बीजेपी की हो चुकी है। इससे बड़ी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये बेचारे सदन में तो आए, ये डरते हैं ना। जो इन्होंने 5 साल में काली कुर्तुर्ती कर रखी है, हम एक एक का पर्दाफाश करेंगे। जो प्रेजेंट ऑपोजिशन है ये विधानसभा को फेस नहीं कर सकती और इसलिए जो है विधानसभा के अंदर इनका 2 साल का रिकॉर्ड आप देखें, इन्होंने ना तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की है, ना इन्होंने जो है प्रदेश हित का कोई मसला अंदर उठाया। ये अप्रासंगिक इशू, नॉन इश्यूज उनको प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए उछालते रहते हैं। आज सब विषयों पे सब विधायकों ने अपनी बात रखी है और किस तरीके से सकारात्मक रूप से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसे चलाना है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसके बारे में सबने बात करी है। तो अच्छा सत्र जाएगा। जो हमने विकासात्मक काम सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पूरी सरकार मिलकर कर रही है, उसके बारे में चर्चा होगी। मगर एक बात साफ कि हम बैक फुट में नहीं खेलने वाले, फ्रंट फुट में खेलेंगे और चौके और छक्के मारेंगे और हिमाचल के विकासात्मक कार्यों को आगे ले जाने का दायित्व जो सबका है उसको हम पूरा करेंगे। अरुण उनियाल हिमाचल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, देखिए, पिछली बार मॉनसून सत्र के दौरान हमने देखा जमकर हंगामा हुआ, वॉकआउट भी बार बार कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। इस बार भी हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बैठते ही नहीं है, सदन में बैठ के सुनते ही नहीं है, वो वॉकआउट कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिसके चलते इस बार भी हंगामा हम देख सकते हैं शीतकालीन सत्र में? कि इस वक्त मैं धर्मशाला के तपोवन में, ये जो शीतकालीन सत्र यहाँ पर चलाया जाता है, खूबसूरत धर्मशाला की वादियां हैं, ठंड का मौसम है, धूप खिली हुई है, लेकिन सियासी तापमान विधानसभा के पहले दिन के सत्र से यहाँ पर हमारे को दिखाई देना शुरू हो गया है। और ठीक आपने सुना, खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि सदन के भीतर चर्चा के लिए हम तैयार बैठे हैं, जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन विपक्ष की रणनीति बिल्कुल अलग है। आज पहले ही विपक्ष ने आक्रोश रैली तय कर ली गई है और कुछ ही समय के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा घेराव के रूप में भाजपा की एक आक्रोश रैली जो है
इस सुखविंदर सिंह सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर यहाँ पर बड़े आक्रोश रैली के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले सदन के अंदर जो बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं उनके ऊपर चर्चा के भीतर भाजपा बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसका अंदेशा सत्ता पक्ष को पहले से है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन के भीतर बैठे जनता के मुद्दों को उठाए, उनके ऊपर बात करें और विकास के मुद्दों के ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार आज एक 118 ये जो राधा स्वामी व्यास के लिए जो उनका एक भूमि हस्तांतरण का है 118 की परमिशन के तहत इनको ये भूमि हस्तांतरण की जानी है। आज एक उसका बिल यहाँ पर लाया जाएगा और उसके भीतर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के भीतर की एक तकरार को जरूर देखा जा सकता है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि भाजपा क्या इस मौके के लिए बैठेगी या अपने आक्रोश रैली के लिए बाहर निकल जाएगी। और दूसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल जो पूछने के लिए तैयारी करके भाजपा रणनीति अपने तैयार कर चुकी है, ओल्ड पेंशन बहाली का पहला सवाल जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया है। और ये कहा गया है कि जो कांग्रेस लगातार बार बार कह रही है कि उसकी पहली गारंटी 1,36,000 लोगों को यहाँ पर जो कर्मचारियों को है उनको उन्होंने ओल्ड पेंशन की गारंटी दे दी है। उसमें सीधे तौर पर पूछा है कि सरकार बताए आखिर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये ओल्ड पेंशन दे दी गई है। तो बड़े तकरार के मुद्दे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर ये जिक्र होता दिखाई दिया है। जंगली मुर्गा है, समोसा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर विपक्ष घेरने की तैयारियां है। सरकार की विफलताओं के 2 साल के कार्यकाल का जिक्र करके आक्रोश रैली आज निकाल रही है। तो तापमान सियासत का यहाँ पर भले ही धूप खिली है, ठंड का मौसम है, लेकिन काफी गर्माया हुआ है। और अब से थोड़ी ही देर के अंदर जो है ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पहले सवाल के बाद ही भाजपा वॉकआउट करके बाहर जाएगी, आक्रोश रैली में हिस्सा लेगी। और उसके बाद 118 जैसे मुद्दे, कुछ बिल जो यहाँ लगभग 4 के करीब इन 4 दिनों के भीतर बिल लाए जाने हैं, उसमें क्या होगा वो तेवर के साथ की राजनीति हमारे को हिमाचल के इस तपोवन विधानसभा में जरूर दिखाई देगी। मैं एक और बात का जिक्र कर दूं श्वेता कि इन 4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री सिर्फ एक दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल दोपहर के बाद जो है वो निकल जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर राजस्थान के अंदर बैठक होनी है और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि वो निकल जाएंगे। विपक्ष इसे भी मुद्दा बना रहा है कि आखिर सिर्फ छोटे से समय के लिए ये विधानसभा का सत्र रखा गया और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में ये सत्र चलेगा। तो तमाम चीजें आज हमारे को दिखाई देने वाली है। इंतजार है कि किस गर्मजोशी के साथ, विपक्षी तेवरों के साथ ये जो है सदन की पहले दिन की शुरुआत में देखते हैं। बिल्कुल, सभी को इंतजार है। अरुण जी, क्योंकि आपने भी देखिए जिक्र किया, बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री को घेरते हुए विपक्ष नजर आया, चाहे वो समोसे का मुद्दा हो या फिर जंगली मुर्गे का विवाद हो। और क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश की किरकिरी सरकार बार बार करवा रखी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है कि अब गरमाने भी वाला है सत्र के दौरान। श्वेता, देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर इस शीतकालीन सत्र के अंदर एक और पहली बार चीज होने जा रही है, 0R के अंदर हिमाचल प्रदेश के पक्ष विपक्ष के नेता जो हैं वो चर्चा कर सकते हैं समसामयिक मुद्दों के ऊपर। यानी किसी भी नेता को ये लगता है कि जनता के सरोकार से जुड़ा कोई मुद्दा है तो 0R के अंदर उसको उठाया जा सकता है। तेवर लेकिन ऐसे हैं, आक्रोश रैली के लिए विपक्ष बाहर चला जाएगा, सरकार सत्ता में बैठी भी सदन को चला नहीं पाएगी, सवाल जवाब हो नहीं पाएंगे। ऐसे में परिस्थितियां अलग नजर आएंगी। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जंगली मुर्गा का मुद्दा है, समोसे का मुद्दा है, भले ही बार बार ये कहा जा रहा हो और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि गैर वाजिब मुद्दों के ऊपर विपक्ष एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है, जो ठीक नहीं है। जन सरोकार के मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि 0R को इस बार जो है हिमाचल के शीतकालीन सत्र में पहली बार रखा गया है। और अगर एब्सटेन करती है भाजपा, 0R के अंदर जनता के मुद्दों को नहीं उठाती, तो सत्ता पक्ष सबसे बड़ा हमला करेगा कि जनता के सरोकार से इनका कोई मतलब नहीं है, हमने मौका दिया, हम चाहते थे बहस करे, बात करे, ये आक्रोश रैली के लिए निकल गए। ये चर्चा जो है समोसे पे करना चाहते हैं, जबकि जनता के मुद्दे कुछ और है। तो ये तमाम चीजें होंगी श्वेता, उसका इंतजार करना होगा। आज पहला दिन है और पहले दिन के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है
उससे आगे की राजनीति हिमाचल की वो सेट होती नजर आएगी। बिल्कुल अरुण जी, एक मुद्दा हिमाचल का नगर निगम नगर परिषद बनाने का मुद्दा भी हमने देखा बीते रोज, क्योंकि हमीरपुर में ऊना में जमकर हंगामा भी हुआ और लोगों की तरफ से भी हालांकि प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। ग्रामीण नहीं चाहते इस फैसले को जो सरकार की तरफ से लिया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसको अपनाया गया। सत्ता पक्ष ने समर्थन किया ग्रामीणों का। इस मुद्दे को भी सत्ता पक्ष विपक्ष माफ कीजिएगा उठा सकता है सत्ता पक्ष के खिलाफ। देखिए श्वेता, नगर निगम का मुद्दा आप ये समझ सकती हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई शहर बड़ी तेजी से विकसित हुए हैं। जी। इसमें शिमला हो गया, मंडी हो गया, आपका सोलन हो गया, पालमपुर हो गया, इनको जी। पहले नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन बाकी शहर जो तेजी से विकसित हो रहे हैं उसको भी नगर निगम की परिधि के अंदर सरकार यह सत्ता लाना चाहती है। बिल्कुल। देखिए उससे विकास तो जरूर होता है, आप इसकी बात नहीं कह सकते। बिल्कुल। कई मुद्दे ऐसे हैं, आपको पानी, बिजली, सफाई, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो नगर निगम के भीतर बेहतर मिल जाती हैं। लेकिन विरोध होता है जब आप इससे पहले नगर पालिकाओं के अंदर रहते हैं और उसके बाद नगर निगम के अंदर जाएंगे तो कई बंदिशें होती हैं और वो एक विरोध जनता के भीतर का जरूर होता है। जी। और वही चीज हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही है सत्ता के विरोध में, क्योंकि सत्ता में अगर भाजपा बैठी होती तो भी विरोध होता हुआ नजर आता। ऐसी परिस्थिति इस वक्त कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन नगर निगम के बन जाने के बाद शहरों की स्थितियां बदलेंगी, चेहरा बदलेगा शहरों का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल आएंगे, बातचीत होगी, लेकिन उसके ऊपर तेवर दोनों राजनीतिक दलों के अलग अलग दिखे। बिल्कुल, ये वही मुद्दे हैं विपक्ष जिसको लेकर घेरने की तैयारी कर रखा है सत्ता पक्ष को। अच्छा, इसके साथ आप देखिए जब आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी गरमाया था, बीते दिनों हमने देखा था जब सैलरी नहीं मिल रही थी अधिकारियों को, पेंशन नहीं दिए जा रहे थे, उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब हंगामा पहले भी किया था और अब भी क्या वही मुद्दा उठाकर विपक्ष हंगामा कर सकता है? श्वेता, आपने ऐसी दुखती नब्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस का और भाजपा को, हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार को चलाना, सत्ता को चलाना, अपने कर्मचारियों का बड़ा वेतन बोझ 2000 करोड़ रुपए हर माह देना पड़ता है। लगभग 70% के करीब ये वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, ऋण अदायगी, तमाम इनके ऊपर जो है बजट का पैसा है वहां खर्च हो जाता है। ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कांटों भरा ताज कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का, वो मुश्किल है। सुखविंदर सिंह सरकार के पास भी इसकी बड़ी चुनौती है। लेकिन बावजूद इसके यही एक मुद्दा है जहां पर सरकार गिराने की संभावना है। विपक्षी दल को, भाजपा को लगता है कि अगर सरकार को गिराना है, राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट है नहीं। तीसरी चीज है फिस्कल जो ये थ्रेट है, उसके ऊपर परिस्थितियां पैदा की जाए और सरकार को कहीं ना कहीं उसकी कुर्सी हिलाने की कोशिश की जाए। वो परिस्थितियां आज भी बनी हुई हैं, मौका कब मिलता है उसका इंतजार है। जी ठीक है, हम आपका भी इंतजार करेंगे कि कब सत्र की शुरुआत हो और क्या वहां की तस्वीरें होंगी, उसको लेकर भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।